निदा, सुबह से तुम छुप के इस कमरे के अंदर बैठी हो, तुमने मुझे बताया ही नहीं है। एनी से बात हुई है, वो कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो भाई? अम्मी आप बताने देंगी तो मैं बताऊंगी ना। अब्बू एनी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब्बू? अब्बू एनी के साथ है? जी अब्बू एनी को लेने गए हुए हैं। तो मुझे इस बात का क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि आप खीर खा के रेस्ट करने चली गई थी। हाय हाय, मुझसे कैसे ये चांस मिस हो गया? तो मेरी औलाद भी बड़ी घुन्नी है ना, अपने बाप की और एनी की सगी। मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? मुझसे छुपा रही थी तुम ये? हाय अम्मी बस करें, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो आप कह रही हैं। इतना अच्छा मौका निकल गया सीनत के जख्मों पे नमक छिड़कने का। फिक्र मत करें अम्मी, आगे आपको बहुत मौके मिलेंगे। शबी की शादी हो गई है। शादी हो गई? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे किस जुर्म में इतना मारते हुए थाने लेकर आए हैं? और बेटा हम पुलिस वाले हैं, अगर वजह ना भी हो ना तो हम खुद बना लेते हैं। और हाँ, वो लड़की मरने मराने की बात कर रही है, अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो सीधा तेरे पे 302 का केस होगा। 302? हाँ 302 का। और इसको मेहमान खाने लेकर जाओ और मेरे लिए चाय ऑर्डर करो। इतने अमीर लोग और एक कप चाय तक का नहीं पूछते हैं। ये ना किसी गरीब को दे देना। आज तो तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मेरी भतीजी हो। दुश्मन को वहां मारा जहां पर पानी ही नहीं मिलता। अच्छा बताओ, वहां क्या हो रहा था? आराम से। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? बच्ची पहले ही मेंटली डिस्टर्ब है। मैं खैर आपसे तो बात ही नहीं कर रही, आपने मेरा सारा एक्शन थ्रिलर ही मिस करा दिया। बच्ची कुछ लो ना, तुम तो सुबह से भूखी मारी मारी फिर रही होगी। चलो कुछ खाओ। शब्बी की शादी हो गई? जियो मेरी बच्ची, बस ऐसे ही सबकी मदद किया करो। वो जीनत कैसी थी? तबीयत कैसी थी उसकी? अच्छी तबीयत नहीं थी, बहुत रो रही थी। शबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं उसकी मदद करने नहीं गई थी, मैं तो शादी को रुकवाने के लिए गई थी। हाँ हाँ, मैं भी सबको यही कहूंगी और यही ठीक रहेगा। अब उनकी लड़की भागी, अब हमारी बच्चे पर तो इल्जाम ना है ना, ये ठीक रहेगा। किशोर, तुम भी अजीब ही खातून हो। एक गलत फेल को अपनी बेटी के सर पे डाल रही हो। आपसे तो मेरी 2 पल की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। यानी बेटा तुम रूम में जाओ, तुम्हारी फुप्पो का तो दिमाग खराब हो गया है। ये कुछ ले जाओ खाने के लिए। आज बोलने जो आपने बोलना है, सब माफ है। प्लीज शकील अंकल, इसको यहाँ से ले जाएं क्योंकि ये सब इसकी वजह से हुआ है। अगर तुम गलत तौर पर शबी का साथ ना देती ना तो आज हमारी फैमिली में इतनी टेंशन्स नहीं होती। अब जब सबके सामने सच्चाई आ ही गई है तो शकील, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती खराब हो। प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी है। डॉक्टर साहब, इससे हुआ क्या है? बिल्कुल ठीक थी ये तो। शदीद जहनी दबाव में है, किसी बात का स्ट्रेस लिया है इन्होंने। देखिए मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनके सामने कोई टेंशन वाली बात ना की जाए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके चलिए। बहुत परेशानी हो रही है मुझे, पता नहीं शबी के साथ क्या सलूक हो रहा होगा वहां पर।
एनी वो शबी की फैमिली है, वो उसको समझेंगे। नहीं समझ रहे, ना कबूल कर रहे हैं। मैंने इतना समझाया था, गलत किया है ना शबी ने, रोका था उसको, लेकिन नहीं मानी। अब वहां पे सब मुझे इल्जाम दे रहे हैं। तो नहीं क्या होगा अब। अच्छा चलो तुम परेशान ना हो, किलो चाय पियो। होश में क्यों नहीं आ रही आदिल? कब से इसने कुछ खाया भी नहीं है। देखिए बुखार तो नहीं है। नहीं बुखार तो नहीं है, अभी नहीं उठ रही। खावर, शबी, शबी, खावर कहाँ है? शबी, शबी, खावर कहाँ है मामा? शबी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं मुझे बस बताओ खावर किधर है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो शबी? तुम्हें अपनी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर, ये सोचा है तुमने? आपने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जिंदा रहूंगी खावर के बिना? आदिल प्लीज खावर के पास ले जाओ। वो कहाँ है? प्लीज टेल मी प्लीज। तुमने क्यों मेरा साथ छोड़ दिया? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते थे। प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। संभालो खुद को, जस्ट रिलैक्स। वो जहाँ पे भी है मैं चलती हूँ। प्लीज खावर को ले। वो आ जाएगा, जस्ट रिलैक्स, वो आ जाएगा। आदिल प्लीज प्लीज, मैं प्लीज। शबी तुम बैठो, बैठो। प्लीज अच्छा तुम बैठो। अच्छा आराम से बैठो। जस्ट रिलैक्स। मैं सही नहीं हो रही। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जस्ट रिलैक्स, कहीं आ जाएगा खावर, ट्रस्ट मी, मैं कह रहा हूँ ना। तुम लेटो लेटो ना। मुझे पता है जावेर अब किसको ब्लेम दे रहा होगा। मुझे दे रहा होगा और किसको दे रहा होगा? उसको मेरी हर बात में से कीड़े निकालने की तो आदत है, और दुनिया में जितने भी बुरे काम होते हैं ना वो मेरी वजह से तो होते हैं। पता नहीं उसको मुझे देख के ही कुछ हो जाता है शायद। तुम मुझ पे क्यों भड़क रही हो? मैंने क्या किया है? जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है यार। अच्छा चिल हो जाओ, खाना खाओ। देखो अम्मी कितने टाइम बाद तुमसे खुश हुई है और उन्होंने खुद तुम्हारे लिए पुलाव बनाया है। पप्पो के लिए ज़ैनिया आंटी का सर झुकाना इतना जरूरी है कि मुझे ही पास करते हैं। मैं क्या कह सकती हूँ एनी, तुम्हें तो पता है ज़ैनिया आंटी से जीतना अम्मी के लिए कितनी बड़ी बात है। इस हार जीत के चक्कर में पता नहीं शबी का क्या हाल हो रहा होगा।